सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस। और मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। कई बच्चों ने कॉल किया मुझे और उनकी समस्याएं ये थी, जो कि वाजिब भी हैं। कुछ बच्चे जो जेई मेंस की और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है क्या सर जेई मेंस में कुछ बदलाव होने वाले हैं क्या इस नई पॉलिसी के तहत, क्योंकि नई पॉलिसी ने सब कुछ बदल के रख दिया है। कई सारे पॉजिटिव बदलाव हैं, कई सारे नेगेटिव बदलाव कुछ लोगों के नज़रिए में, क्योंकि ओपिनियन सबका अलग अलग होता है। जो चीज़ें मेरे लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए सही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो वही जेई मेंस में क्या कोई बदलाव है इस नई पॉलिसी के तहत? तो इसका साधारण सा जवाब मैं आपको दूंगा, आपकी सारी समस्याएं यहीं पे खत्म हो जाएंगी। इसमें कोई भी बदलाव पॉलिसी के तहत तो नहीं की गई है। पॉलिसी ने जेई मेंस और नीट के एग्जाम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है। हाँ, ये बात अलग है। एक ये मुद्दा था कि क्या नीट के एग्जाम्स और जेई मेंस के एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो ये अभी तक अननोन है। पता नहीं है, सरकार जो भी आदेश जारी करती है, जो मंत्रालय आदेश जारी करेगी, वो सबको मानना होगा। अभी के लिए आप तैयारी करते रहो जेई मेंस की और नीट एग्जामिनेशन की। अगर ये पोस्टपोन भी होता है तब भी तैयारी में लगे रहो, अगर नहीं पोस्टपोन होता है तब तो लगना ही है। इसे अच्छे से क्रैक करना, फोकस रखना, फोकस मत छोड़ना। जो भी विद्यार्थी जेई और जेई मेंस के और नीट एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, 10th बोर्ड जो अभी अभी बच्चों ने पास की है, जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, पर लॉकडाउन के कारण काउंसलिंग नहीं हो पा रही है सही तरीके से। हो भी रही है तो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। उनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि सर ये जो पॉलिसी बदली है, जो 1980 के बाद से जो ये पॉलिसी नई बनी है, क्या इसमें हम लोग के लिए कुछ है क्या? क्योंकि हमारा तो पुराना पॉलिसी से हम पढ़ते आए हैं। हमारी 10th जो हुई वो वाला मॉड्यूल था 1 to 10, हमारी तो ये मॉड्यूल है। और अब सरकार ने ये मॉड्यूल कर दी है कि 9, 10, 11, 12 एक 4 साल के प्रोग्राम में आएगा। तो इससे तो हम नहीं पढ़े, हम तो पुराना वाला घिसा पिटा प्रोग्राम से ही पढ़े थे। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें इस पॉलिसी का कोई फ़ायदा मिलेगा? तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, वो पूरे आपको लिंक में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी और उसे आप वॉच आउट करें, देखें। उसमें आपको मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह से ये होने वाला है। पर फिर भी उनकी समस्याएं मैं अभी के लिए दूर कर देता हूँ। जो 10th के बच्चे हैं, अगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है, तो उनको भी वही लाभ मिलेगा जो कि पेपर पे दिख रहा है, जो मानव विकास मंत्रालय का आदेश है, जो भी इशू करनी है, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको भी मिलने वाला है। और यहाँ पे एक और चीज़ कि सर ये काम कैसे करेगी? जो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जैसे कि आप 10th से जब निकलते हो तो आप तरह तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो 10th लेवल पे, या फिर 12th लेवल पर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो। कुछ एग्जामिनेशन ये होते हैं NEET की, कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है तो नीट की तैयारी करता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो जेई मेंस की तैयारी करता है, कोई जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस चाहता है तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, UGC के तहत, जो कि एक सर्टिफिकेट, ये क्या बोलते हैं, काउंसिल है, कहने का मतलब ये बोर्ड है। जैसे AICTE होती है, NET, वो भी एक बोर्ड है। तो इन सब की तैयारी में वो लग जाता है। आखिर इन सभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कौन करती है? तो ये NTA कंडक्ट करती है। देखना, NTA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर ये एजेंसी जो पहले नीट, जेई मेंस, ये सब एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रही थी, और कुछ छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी किसके तहत कंडक्ट हो रहे थे? NTA के तहत। अब NTA को थोड़ा सा कार्य और दे दिया गया है मानव विकास मंत्रालय के द्वारा, थोड़ी सी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। कुछ और एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसको लेने होंगे और ऑल अक्रॉस द कंट्री लेना होगा। ऐसा नहीं कि किसी खास क्षेत्र में, नॉर्थ रीजन में या फिर सिर्फ साउथ रीजन में, ऐसा नहीं होगा। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। कहने का मतलब अब NTA का जो महत्व होगा वो पहले से ज़्यादा होगा, पहले से ज़्यादा इसे काम करना होगा। अब ये देखो, ये NTA काम कैसे करेगा? एक काफ़ी क्वेश्चन है कि सर ये काम किस तरह से करेगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है SAT के बारे में, ये बिल्कुल SAT की तरह काम करने वाला है। SAT क्या होता है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऑप्शनेबल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जो आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए, और नहीं तो जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये GRE से या GMAT से भी एंट्रेंस लेती हैं, अदरवाइज इनका अपना भी फॉर्म होता है। तो उस तरह से एक SAT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है अमेरिका में, और उसी तरह से इंडिया में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा? NTA। मतलब कि कई सारी चीज़ों का बस एक एग्जामिनेशन NTA द्वारा ये जारी की जाएगी, जिस तरह से SAT अमेरिका में होता है।
एक अमेजिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ मार्क जुकरबर्ग के बारे में। मैंने एक मूवी देखी थी, आई गेस इट इज़ सोशल नेटवर्क, काफ़ी बेहतरीन मूवी है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसमें मुझे याद है, उसमें कहा गया था कि मार्क जुकरबर्ग ने सैट में 1600 स्कोर किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैट की कितनी महत्व है। वहाँ पर जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी सैट का एग्जाम दे चुके हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो भी देते हैं। तो इसी तरह से एनटीए की महत्व होगी यहाँ इंडिया में। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसी तरह से एनटीए भी होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे देश के लिए। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनेबल होगा, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जिन लोगों ने एनटीए नहीं दी उनका भविष्य खत्म, ऐसा नहीं होगा। एनटीए के तहत कई एग्जामिनेशन होंगे पर ये ऑप्शनेबल होगा। अब आते हैं कि सर आफ्टर टेस्ट क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दी, कई विभिन्न कॉलेजेस के दे दिए आपने, एनटीए भी दे दी, अब क्या होगा? कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। वो मार्क्स ऑफ कोर्स रोट लर्निंग पे नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे। 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप ग्रेजुएशन करते हो, जैसे बैचलर ऑफ साइंस करते हो या बैचलर इन आर्ट्स आप होते हो, बीकॉम करते हो, बैचलर इन कॉमर्स करते हो, या जो भी 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, मेनली 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम करते हो आप अपने जो नज़दीकी यूनिवर्सिटी है वहाँ 3 ईयर प्रोग्राम करते हो, पर उस 3 ईयर प्रोग्राम को 4 साल का बना दिया गया है। 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि बाकी के डिग्री भी 4 साल के हो जाएंगे। ये डिग्री जो होगी वो डिग्री विथ रिसर्च कहलाएगी। कहने का मतलब आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हो। आपका मन हुआ कि हाँ 1 साल में पढ़ के छोड़ दूँ किसी कारणवश, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी और फिर आप लौट के फिर से वो डिग्री परस्यू कर सकते हो कुछ टाइम पीरियड के अंदर। फिर अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। आप इस डिप्लोमा की डिग्री पे भी कई काम कर सकते हो, टेक्नीशियन का काम कर सकते हो। 3 साल करके छोड़ते हो तो आपको बैचलर की डिग्री मिल जाती है। जरूरी नहीं है आपको 4 साल पढ़ना, आपको मॉड्यूल बना के दे दिया गया है, आपको जिस तरह का काम है उतना पढ़ के छोड़ें। 3 साल पढ़ के छोड़ेंगे, बैचलर डिग्री मिलेगी, आप गवर्नमेंट फॉर्म्स भर पाएंगे जो कि बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 4 साल पढ़ के छोड़ा तो रिसर्च प्रोग्राम में भी आप इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे आपकी डिग्री विद रिसर्च होगी। यहाँ पे अपनी वैल्यू है। ये जो प्रोग्राम है वो पूरा तरह से कॉकटेल है। कहने का मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल है। कई सारे सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो जो एक साथ नहीं मैच खाते हैं, फिर भी आप क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखा सकते हो। कई सब्जेक्ट्स को मिक्सचर कर सकते हो और एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट कहलाओगे। हायर एजुकेशन क्या होगा? सर मैंने बैचलर डिग्री तो कर ली, अब हायर एजुकेशन भी करना है, तो उसमें क्या होगा? हायर एजुकेशन का जिम्मा HECI को दे दिया गया है। एक नई कह सकते हैं एक नई संस्था का गठन किया गया है जिसको बोलते हैं हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके तहत बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जैसे कि आपका UGC हो गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया, UGC काफ़ी फेमस है। फिर AICT, ये 2 ऐसे बोर्ड हैं जिनके तहत कई ऐसे कॉलेजेस होते थे जो एफिलिएटेड होते थे। लगभग 4500 कॉलेज जो हैं वो एफिलिएटेड हैं एट प्रेजेंट। किससे? UGC से या फिर AICT से या फिर दोनों से। इनसे क्या है? एफिलिएटेड है। अब क्या होगा? ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये दोनों जो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होती हैं जो कॉलेज को एफिलिएट करती हैं, ये खुद अब HECI के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे RBI के अंतर्गत बाकी सारी बैंक आते हैं, तो उसी तरह से ये दोनों अब HECI के अंतर्गत आ जाएंगे। HECI का काम क्या होगा? रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। मतलब पूरे लर्निंग के लिए, स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे HECI अच्छे तरीके से काम करेगा। 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री ये भी होगी, MPhil को हटा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे टेंशन लेके बैठे ना सर कि क्या मेरे में ये जो भी पॉलिसी आई है क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगी? हाँ बिल्कुल होगी। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा आपको इसका लाभ मिलेगा अगले एकेडमिक सेशन से, जो आपकी अगले एकेडमिक सेशन होगी। अगर नहीं हो पाती है तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जब तक नहीं होती है तो जब तक वैसे चलने दो। ऐसे भी इतने सालों तक तो हम वेट कर रहे थे ना, अब आ गई है तो थोड़ा सा और वेट कर लो। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी बता दिया और आसानी से भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। इस चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको यहाँ पे जितने भी CBSE से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाते हैं। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नई अपडेट आती हैं वो भी आपको मिल जाती है। और साथ में 10th फिजिक्स, 10th मैथ्स, 7th फिजिक्स, 7th मैथ्स, 8, 9, 10, 7 से लेकर 10 तक की फिजिक्स और मैथ्स, ये 2 सब्जेक्ट आपके कवर होते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव में आपकी मैथ्स, जनरल ये भी कवर यहाँ होती है। तो जो भी है, जो बच्चे इन चीज़ों के अंतर्गत आते हैं, 10वीं में हैं या फिर 9वीं में हैं, वो जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट चैप्टर की, तो वहाँ से आप अपना लुत्फ उठा सकते हैं। हमारा साथ इसी तरह बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें।